नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 12 अगस्त 2026। आज है वेंसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको फिर से आज काइंड ऑफ फ्लैटिश ओपनिंग शो कर रहा है, 30 पॉइंट्स प्लस। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाई इज 100 पॉइंट्स प्लस एंड हैंसेंग इज अप्रॉक्सीमेटली 220 पॉइंट्स डाउन। डाउ जोन्स का फ्यूचर अराउंड 29 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 24,546, जो कि कल की क्लोजिंग 24,471 से अप्रॉक्सीमेटली 70-80 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड करा। बट डू नॉट एक्सपेक्ट मच अपसाइड, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई बड़ा मूव आए, वेदर इट बी अपसाइड और डाउन साइड। निफ्टी 50 के बारे में बात करें, कल के दिन 112 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी बैंक फेल 240 पॉइंट्स डाउन। सेंसेक्स में हमको करीब 400 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही थी। जिन स्टॉक्स में तेजी दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहे थे स्टॉक लाइक ज़ेडस लाइव विच वाज 6.5% अप, पीबी फिनटेक वाज 6.5% अप, इन्फोएज, एमसीएक्स, डॉक्टर रेड्डीज वर आल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। आई वांट यू टू स्टडी द चार्ट ऑफ पीबी फिनटेक एंड इन्फोएज। मुझे इनमें अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, इनके चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो यू कैन स्टडी इन्फोएज एंड पीबी फिनटेक एट योर ओन टाइम। Losers में Godrej Properties was 3.5% down. Vedanta was 3% down. Hitachi Energy was 3% down. Godfrey Philip, Tata Consumers. Hitachi Energy एक दिन पहले अच्छा खासा भागा था, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई पड़ी। Otherwise the potential in Hitachi Energy is still immense. वहीं बात करें कमोडिटी के बारे में, तो गोल्ड 1,53,000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर इज ट्रेडिंग एट 2,35,000। अब गोल्ड और सिल्वर में ऊपर जाने के पोटेंशियल तो ज़्यादा है। अगर आप गोल्ड को देखें तो ऑलरेडी 1,40,000 से कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 10% राइज अप कर गया है। वहीं सिल्वर इज अप्रॉक्सीमेटली 8% अप। पोटेंशियल अभी भी सिल्वर और गोल्ड में काफ़ी है। गोल्ड हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 1,65,000 एंड सिल्वर हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 2,60,000। तो ये पोटेंशियल तो है, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीकेंड में एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं इट इज़ गुड इनफ, बट जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं आई डू नॉट थिंक सो गोल्ड एंड सिल्वर आर दैट चीप कि आप यहाँ पर बल्क इन्वेस्टमेंट करें। इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियन रुपी लाइफ टाइम लोस के आसपास ही घूम रहा है। लाइफ टाइम लोस इंडियन रुपी के क्लोज टू 96 रुपीज़ के आसपास हैं और अभी वो 95.44 रुपीज़ पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। इंडियन रुपीज़ ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, माइल्ड सी स्ट्रेंथ ही अगेंस्ट यूरो एंड जापानीज येन के अगेंस्ट भी माइल्ड सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। तो इंडियन रुपी इज लुकिंग वीकर अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द करेंसीज। अच्छा, वहीं बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, कल के दिन गिरावट थी 83 पॉइंट्स की, क्लोजिंग हुई 25,400। इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए 24,650 एंड 24,800, ये ब्रीच नहीं हो रहे हैं। नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है 24,450 का, वो भी ब्रीच नहीं हो रहा है। तो भाई कहीं तो ब्रेक चाहिए हमें, या तो ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट हो या तो नीचे के लेवल पे ब्रेक डाउन हो। अगर इसके बीच में फंसा रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है। एज वी टॉक्ड अबाउट बैंक निफ्टी में भी हमें बैंक निफ्टी उसी प्राइस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस प्राइस पे बैंक निफ्टी 2 मंथ्स अगो ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सपोर्ट के बारे में बात करें 57,250, 57,000 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 58,000 का बना हुआ है। तो ये 57,000 से 58,000 की जो खिचड़ी है इसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रैप्ड है। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें 315 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 78,227। रेजिस्टेंस 78,550, 78,900, सपोर्ट 78,000 का है। Market is pretty much range bound and it is very tiring, but stock specific action जम के चल रहा है और stock specific डेली शाम को हम लोग इवनिंग रैप में आप लोगों के लिए कवर करते हैं कि जहां पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, जहां पर पोटेंशियल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो 2 स्टॉक्स हमने आपको अभी बताए थे। वन मोर स्टॉक आई विल टेल यू। एफआईज ने बाइंग करी थी कल के दिन 259 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से बाइंग थी 25 करोड़ की। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ की बाइंग हुई है
प्राइमरली लेड बाय FIIs। अब FIIs ने क्या बाय किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें 1, परफेक्ट 1। परफेक्ट 1 का मतलब सोचते हो जितनी पुट रेटिंग हो रखी है एग्जैक्टली उतनी ही कॉल रेटिंग हो रखी है। मतलब कॉल राइटर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन ले रखी कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और एग्जैक्टली सेम ले रखी है, मतलब मार्केट को रेंज बाउंड रखने की पूरी कोशिश रहेगी। वहीं विक्स के बारे में बात करें तो वो 12 के भी नीचे आ गया है, जो कि बताता है कि मार्केट में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी पूरी तरह से क्रश्ड हो चुकी है। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो लार्सन ने बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया है Vyoma.ai के साथ में। Vyoma.ai वैसे तो लार्सन की सब्सिडरी है, लेकिन डाटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज के बिज़नेस को लार्सन ने अपनी सब्सिडरी को ही बेच दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा कोर बिजनेस नहीं है और उसमें हम लोग उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो 1400 करोड़ में ये बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया गया है Vyoma.ai के साथ, व्योमा के साथ। बाटा के बारे में बात करें तो प्रॉफिट हैज़ ग्रोन 23.04%, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज 3.9%। आई एम सरप्राइज बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच गुड रिजल्ट्स। प्रॉफिट 23% बढ़ना इज़ नॉट अ जोक। कंपनी ने 25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। मनापुरम फाइनेंस के बारे में बात करें तो प्रॉफिट 4 टाइम्स बढ़ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 28% राइज अप कर गया है। गोल्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, तो फिर ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट आपको कंपनीज लाइक मनापुरम, मुथूट फाइनेंस इनको मिलेगा। लैंडमार्क कार्स का प्रॉफिट डबल हो गया है, मतलब 110% बढ़ गया है। रेवेन्यू इज अप 23%। TBZ की भी रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं, प्रॉफिट 51% राइज कर गया है। त्रिभुवन दास, भीमा जावेरी, इस तरीके का बड़ा कठिन सा नाम है TBZ। तो प्रॉफिट इज़ अप 51% एंड रेवेन्यू इज़ अप 35%। BEML को नया ऑर्डर मिला है 184 करोड़ का, और ये ऑर्डर मिला है फ्रॉम HAL, जहाँ पर वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के फ्यूसलेज एरो स्ट्रक्चर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि HAL की तरफ से ऑर्डर मिला है 184 करोड़ का एयरक्राफ्ट्स के कुछ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डायमंड पावर इंफ्रा 2 ऑर्डर्स मिले हैं वर्थ 196 करोड़ के, और ये ऑर्डर्स मिले हैं गुजरात से, जहाँ पर पश्चिम गुजरात विच कंपनी PGVCL और SDMF दैट इज स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड के अंतर्गत उनको काम करना है। पावर प्रोजेक्ट डायमंड पावर इंफ्रा 196 करोड़। यूनिवास्तु इंडिया में टॉरस म्यूचुअल फंड ने 3.77 लाख शेयर्स एक्वायर किए। मस्ट स्टडी यूनिवास्तु इंडिया, और जिस प्राइस पे शेयर बाय किए गए हैं वो है 130 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 5 करोड़। लेकिन ये वो शेयर नहीं है जो कि मैं आपसे बोलना चाह रहा था। I want you to specifically study the chart of Rolex rings. I find huge potential in the stock. जर्मन इन्वेस्टमेंट फर्म बेयर इन्वेस्ट ने कंपनी में 0.33% का स्टेक एक्वायर किया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 15.33 करोड़ का। जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 171 रुपीज़ पर शेयर। Rolex rings is showing immense potential. Chart is showing immense potential. Do not miss. RPP इंफ्रा के बारे में बात रहे हैं, चेन्नई बेस्ड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है दीवा प्रोजेक्ट्स, जिसने 8.48 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि बनता है 1.71% स्टेक। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 5 करोड़ के आसपास, और जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 58.9 रुपीज़ पर शेयर। तो RPP इंफ्रा में चेन्नई बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बाइंग करी है, लेकिन सेलिंग किसने करी है? प्रमोटर ने सेलिंग करी है, अरुल सुंदरम। इन्होंने 5.13 लाख शेयर्स सेल की हैं, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास। जिस प्राइस पे सेलिंग करी है वो ऑलमोस्ट मैच कर रही है 58.74 रुपीज़ पर शेयर। नेगेटिव न्यूज़ में दोस्तों, पहली चीज़ तो दोस्तों RPP इंफ्रा में कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि RPP इंफ्रा में प्रमोटर अरुल सुंदरम ने परसों के दिन, दैट इज़ मंडे के दिन भी सेलिंग करी थी, और कल के दिन भी उन्होंने सेलिंग करी है।
तो आरपीपी इंफ्रा से प्रमोटर ग्रुप बुरी तरीके से एग्जिट कर रहा है। मेट्रोपोलिस से भी प्रमोटर एंटिटीज दुरुशिया फैमिली एंड अदर्स ने मिलकर 10.5 लाख शेयर सेल किए हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट एग्जिट किया है ऑलमोस्ट 60 करोड़ का। और ठीक है, तो उन्होंने मिलकर कुल मिलाकर के 118 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है और 1% का स्टेक एग्जिट मार दिया है। तो भाई प्रमोटर ने अगर एग्जिट किया है तो बाय किसने किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 10.49 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं 59 करोड़ के। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और मॉर्गन स्टैनली ने मिलकर भी 5.25 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि करीब करीब 30 करोड़ के आसपास बनते हैं। तो भाई ये लोगों ने बाइंग करी है और प्रमोटर ने एग्जिट मारा है। टेनेको क्लीन एयर से भी प्रमोटर एंटिटी टेनेको मॉरिशस ने इज लाइकली, मतलब टेनेको मॉरिशस लाइकली सेल करने वाला है, छोटा मोटा नहीं, 8% स्टेक टेनेको क्लीन एयर इंडिया से, है ना। तो क्लीन एयर इंडिया मतलब इंडिया की जो सब्सिडरी है उससे 8% का मैसिव स्टेक सेल करना चाह रहे हैं और जो टोटल एग्जिट मारना चाह रहे हैं वो करीब करीब 1663 करोड़ के आसपास है। सो कीप एन आई देयर, प्राइस 515 के आसपास रह सकता है। पीआई इंडस्ट्री जो कि एग्रो केमिकल बनाती है उसका प्रॉफिट ड्रॉप कर गया है 39% और रेवेन्यू ड्रॉप कर गया है 10%। अब दोस्तों उसके पीछे का रीज़न ये है, अब बेयर क्रॉप साइंसेस, पीआई इंडस्ट्रीज़, ये सारे के सारे अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी जो वर्ल्ड वाइड जनता है वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ गई है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फूड को ही प्रमोट कर रही है। तो इससे क्या है, केमिकल कंजम्पशन काफ़ी हद तक ड्रॉप कर गया। स्टॉक्स इन बैन के बारे में बात रहे हैं, सेल और बंधन बैंक अभी भी बैन में है, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें आज के दिन टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल, लेंस कार्ड की पिनाई और लेंस कार्ड, है ना, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, लेकिन लेंस इनके भी ख़राब ही हैं। लेंस मुझे बिकॉज आई वेयर लेंसेज, आई पर्सनली फील टाइटन एयर प्लस के लेंसेज आर शेड बेटर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अरविंद एस्ट्रल, आदित्य इन्फोटेक पे नज़र रखिए, बम्पर रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं। ईआईडी पैरी, ईएमएस, मुझे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद ईएमएस से भी है। जीएमआर एयरपोर्ट्स, इंडिक्यूब स्पेसेस, इंडियन रेलवेज दैट इज आईआरसीटीसी, ज्योति लैब्स, एनएफएल, पेट्रोनेट एलएनजी, एसकेएफ इंडिया, सन टीवी, टीटा गोल्ड रेल, वीआईपी इंडस्ट्रीज। इससे कोई ज़्यादा खास उम्मीद है नहीं। वीएटेक, वीपाक से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं। सो ये वो रिजल्ट्स थे जो कि आज के दिन आने हैं। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कल के दिन अच्छे आए हैं मैंने कल शाम को भी डिस्कस किए थे और अभी भी डिस्कस किए। डू नॉट मिस आउट इवनिंग रैप्स। इवनिंग रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग इवनिंग रैप में डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में डिस्कस नहीं करते हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन बी आवर मेंबर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर पेड मेंबर बनना चाहते हैं 9707531979 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।